मैम आपने कुछ समय पहले दत्त साहब का जिक्र किया। आपने दत्त देखी है फिल्म राजकुमार हिरानी जी की? संजू। संजू, हाँ, कैसे लगी आपको वो फिल्म? बहुत खूबसूरत और एकदम ट्रू डिपिक्शन है। ट्रू डिपिक्शन है। मैं उनके संजू को तब से जानती हूँ। 350 जो काउंट बताया उन्होंने, वो नहीं मुझे पता। और होगा भी यार, मैं जैसे बोलती हूँ ना कि ये हीरोज ना, दे वर लाइक ग्रीक गॉड्स। या और लड़कियां उनके ऊपर, मैंने देखा है, संजय के साथ मैंने गुमराह की, मैंने थानेदार की, women used to throw themselves at them and they would be just not because they want a role and all that in the film कि भाई स्पर्श हो जाए बस। हाँ, संजय ने मेरा हाथ पकड़ लिया या मुझे हक कर लिया तो बस उसमें। और अच्छा, उस टाइम ना ये सेल्फीज का सवाल नहीं था। अगर वो होता तो पता नहीं कितना हो सकता है। मुझे बॉडी काउंट तो पता नहीं और ना मैं उसमें जाना चाहती हूँ। बट संजू वॉज अ वेरी गुड लुकिंग मैन। आई मीन ही स्टिल इज़ गुड लुकिंग, ही वॉज अ चार्मर एंड सो इट्स पॉसिबल दैट, बट ऑल्सो उसकी पूरी जर्नी देखिए। आज हम वो देखते हैं उनकी बॉडी काउंट क्या थी, हम ये नहीं देखते कि उनकी जर्नी क्या थी और कहाँ से लेके अब वो किस तरह से उन्होंने अपने आप को रेक्टिफाई किया, कैसे वो मतलब जी रहे हैं, एक फादर बन गए हैं, एक तो पहले बेटी थी अभी 2 और बच्चों के बाप बन गए हैं, जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम। आई अंडरस्टैंड मैम, बट एक क्विंट का आर्टिकल था जिसमें दत्त साहब ने एक रियलिटी शो में कहा था कि मुझे कैंसर है और मैं जिम लगा के आया हूँ, उसके बाद जिम वर्कआउट करके गया और ठीक हो गया कैंसर। अब क्या है ना मैम कि एक आम आदमी जो छोटे शहर में है उसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसने देखा कि मेरे हीरो को कैंसर हुआ, उसने जिम किया, सब ठीक हो गया। पर ये जो टर्म है पॉजिटिविटी, बट टॉक्सिक पॉजिटिविटी, हाँ हाँ, टॉक्सिक। डू यू फील कि मैम ये कई बार सोसाइटी बहुत ख़राब इंप्रेशन डालता है? ठीक है, मैं मोटिवेट हो रहा हूँ सोसाइटी को एक बात बताइए जी। आपके पास इतना सारा यूट्यूब, इंटरनेट, गूगल, ये सब है, तो आपने ये क्यों समझ लिया कि जो उसने बोला उसी को फॉलो करना है? मैम बट आप जैसे आपने कहा कि हम हमारे हीरोज़ को आइडलाइज करते थे, अब सारी इन्फॉर्मेशन तो है, बट मैं उस छोटे शहर की आइडलाइज करते हैं। अगर आप आइडलाइज करते तो हर फ्राइडे उसी हीरो का सुपर हिट फिल्म होता। हम छोटे शहर में आज भी करते हैं। अगर आप करते हैं तो मेरी एडवाइस ये रहेगी छोटे शहर के लोगों को या चाहे बड़े शहर के लोगों को, आप देखिए कि उन्होंने बोला कि कैंसर ठीक हो गया, आप उसमें से ये मैसेज लीजिए कि भैया कैंसर ठीक हो सकता है, आप ये मैसेज लीजिए और फिर डॉक्टर की सलाह लीजिए, डॉक्टर क्या बोलता है वो करो। और ये मत देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हीरो ने कहा कि मेरा कैंसर ठीक हो गया तो इसमें बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है कि कैंसर ठीक हो गया, आपको मायूस होके, डिप्रेस होके अपने आप को पंखे से नहीं लटकाना है, आपको कैंसर आपका ठीक हो सकता है। आपको ये एटीट्यूड लेके चलना है कि भाई मेरे हीरो का हुआ है, उसने अगर बोला है तो मेरे पास प्रमाण है कि उसका हो गया है। अब जिम जाके ही हुआ है, जिम इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। जिम में आप जब स्वेट करते हैं, टॉक्सिन निकलते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में, आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप अगर कहीं डिप्रेस्ड हो तो एंडोर्फिन से एक पॉजिटिविटी आती है। तो डेफिनेटली जिम विल ऑल्सो वर्क, लेकिन साथ साथ में दवा भी होगी, खाना का भी होगा, परहेज़ भी होगा। तो वाई डू हैव टू टेक दैट? एंड दिस इज़, मैं ये नहीं मानती कि लोग अरे मेरे हीरो ने ऐसा कहा तो यही होगा। दिस इज़ ऑल स्टुपिडिटी। मैं उसको बेवकूफ़ कहूँगी उस आदमी को। मैं ये समझना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि संजय की लड़कियां जो है दीवानी हुआ करती थी, तो एक्ट्रेसेस भी होती थी, वो भी क्रेज दिखता था उनकी आंखों में। पता नहीं, शायद मैं भी कभी उनको आइडलाइज कर मतलब ऐसे देखती होंगी, लेकिन ही वॉज मोर लाइक माई बडी, यू नो। एंड मैंने उनके फादर के साथ अपना सोशल वर्क का जर्नी शुरू किया था अबाउट 45 ईयर्स, 42 ईयर्स बैक। तो दत्त साहब के साथ मैं एड्स के ऊपर, जब उस टाइम लोगों को एड्स के बारे में नहीं पता था, और हम लोग जाके, एक डॉक्टर गिलाडा थे जिनके साथ एक NGO में मैं काम करती थी, दैट वाज माय बिगिनिंग ऑफ माय सोशल वर्क। सो अब तो मैं अलग एजुकेशन वगैरह में काम करती हूँ। दत्त साहब को हम उस तरह से जानते थे और संजू के साथ काम किया था, तो हम लोग का मिलना होता था। कभी कभार हम उनके घर भी गए। प्रिया दत्त को जब पहली बार MP के लिए इलेक्शन लड़ी थी तब भी मैंने उनको सपोर्ट किया, उनके साथ रैलियों में चली हूँ। तो उस परिवार से मेरा ख़ास लगाव है। एंड आई एम श्योर एक्ट्रेसेस भी पागल होती हैं, कहानियाँ भी तो हैं उसके बारे में। उनकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है, जिस तरीके से उन्होंने उस एडिक्शन से फाइट किया। वो रिहैब गए US में कुछ साल, और इतने बड़े एडिक्शन, इतने सारे ड्रग्स कंज्यूम करने के बाद फाइट बैक करना, इट्स अ वेरी बिग, ये सीखना चाहिए, इट्स इंस्पिरेशन। बट नाउ आई लुक बैक मैम, जब मैं 90s का वो दौर देखता हूँ तो ड्रग कंजप्शन बहुत ज़्यादा हम लोगों ने दिखाया मीडिया ने कि बॉलीवुड इक्वल्स टू ड्रग्स, जबकि इट्स अ मिथ और ट्रू। अभी तो बिल्कुल अलग है। हाँ, अभी हालांकि बीच में कुछ आया था जब करण जौहर जी के पार्टी में कुछ दिखाया था, बट आई एम टेलिंग यू, पीपल आर सो कॉन्शियस ऑफ देयर बॉडी कि व्हाट दे आर पुटिंग इनटू देयर बॉडी, बिकॉज डिमांड हो गया है, चैलेंजिंग हो गया, अपने आप को मेंटेन करो। आज सलमान 58 ईयर्स के हैं और 59 के हो गए शायद।
नहीं, इस साल 59 के हो जाएंगे. अक्षय इज ऑल्सो 1 year younger than me, but look at them, how fit they are. That's the demand. And अक्षय कुमार तो खैर इज ऑन अनदर लेवल. वो तो सोच समझ के जो भी खाते हैं, अपने मुंह में जो भी डालते हैं, पेट में जो भी डालते हैं, वो 10 बार सोचते हैं और 10 बार उसका रिसर्च करके ही इज़ वेरी केयरफुल. बट आई एम जस्ट सेइंग कि आजकल डिमांड हो गया है, तो अगर आप ड्रग्स में, और कौन लेगा आपको? पहली बात तो ये है कि आप गारंटी नहीं दे सकते कि आपकी फ्राइडे की मूवी सुपर हिट होगी. जिस दिन आप गारंटी देंगे तो आपके सारे टंटे बर्दाश्त किए जाएंगे. हाँ, आपको हम कंफर्ट देंगे. आप जो ये बोल रहे हैं कि मुझे मेकअप मैन, वैनिटी वैन, मुझे जिम चाहिए जहाँ मैं शूटिंग करने जाता हूँ. जिम तो खैर हमारे टाइम पे भी होता था कि भैया कोई हम आउटडोर पे जा रहे हैं तो हीरो के लिए और जो आर्टिस्टों के लिए एक जिम होना चाहिए था, या फिर एक रूम को जिम बना देते. तो हम आपके सब बाकी टंटे बर्दाश्त करेंगे. लेकिन अगर वो इंसान ऐसे ऐसे आए सेट पे, आप मुझे बताइए कितने लोगों को देखा आपने जो जानते हैं आपकी वो अल्कोहलिक है या जिनका करियर अभी भी चल रहा है. ये बात तो छोड़ो, जिन प्रोड्यूसर्स ने अपने सेट पे शराब पी 6 बजे के बाद, मैंने बहुत देखा ऐसे, और मैं उनको बोलती थी, वो अपने साइड में टेबल लगा के अपने दोस्तों को बुला के, शूटिंग चल रही है और वो पी रहे हैं, मैं उनको बोलती थी मत करो ऐसा, इससे आपका पतन होगा जी. आज वो कहीं नहीं है. उस टाइम में बहुत ज़्यादा कंजप्शन था मैम इस चीज़ का, अल्कोहल सेट पे या ये सब चीज़ें? आई थिंक कंजम्पशन अब ज़्यादा है, और नॉट इन द फिल्म इंडस्ट्री, आउटसाइड. आजकल विमेन कितना कंज्यूम कर रहे हैं अल्कोहल, और सबका ये है कि स्ट्रेस है भैया. स्ट्रेस तो फिर सुबह फिर आएगा, जब उतरेगी तब तो आपको डील करना ही पड़ेगा स्ट्रेस के साथ. तो फिर आप क्यों पी रहे हैं? तो उस स्ट्रेस के साथ डील करो ना पहले. अब आप पिएंगे, आप मोटे हो जाएंगे, आप अनहेल्दी हो जाएंगे, तो आपको डबल स्ट्रेस हो जाएगा. So this is what I mean. It's not that I don't drink. I drink very rarely now. I used to drink earlier, and not a lot because it never suited my stomach. But once in a while when I drink also, I ask myself, do you really want to have this drink? और 10 बार सोच के. तो कभी कभी मेरे दोस्त लोग भी पार्टीज़ में जब बोलते हैं यार पी लो यार, एक पी लो, फिर मैं एक को लेके पानी डालती रहती हूँ उसमें. सो बट इट्स नॉट हेल्दी. आई विल नॉट प्रोपोगेट कि भाई अल्कोहल इज़ नॉट हेल्दी. वो जो कहते हैं ना, एक ग्लास वाइन हार्ट के लिए हेल्दी है, अब वो पता चल गया वो भी हेल्दी नहीं है. मैम बट 90s में एक बहुत अनफॉर्चुनेट केस हुआ था, मुंबई बम ब्लास्ट, और उससे बहुत ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री भी इम्पैक्ट हुई थी. आप उस समय बहुत एक्टिव थे इंडस्ट्री में, तो उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी फिल्म्स बनने में भी, क्योंकि वो ब्लास्ट के बाद प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा पैसे, मतलब बैक ऑफ हो गया था. ऐसा कुछ फेज़ आया था उस टाइम पे? आई डोंट नो अगर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद प्रोड्यूसर्स बैक ऑफ हो गए थे, बिकॉज ऑब्वियसली माहौल देश का ऐसा था. ऑल्सो आई थिंक बहुत सारा पैसा जो वहाँ से आ रहा था, जो बॉम्ब ब्लास्ट की जो लोग बिहाइंड द बॉम्ब ब्लास्ट जो थे, उनसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पैसा आ रहा था. आई थिंक वो भी बंद हो गया शायद उसकी वजह से भी. और कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं था उस टाइम, बैंक्स आपको पैसा नहीं दे रहे थे. आज कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है, तो उससे फिल्में भी बड़े बड़े बजट के बनने लग गए. अब उस बड़े बजट में कितना लीकेज होता है, जो लोग उसके बीच बीच में खा लेते हैं वो पता नहीं. बट तो सिंगल प्रोड्यूसर्स जो होते थे ना, जो ऑन देयर ओन जो बनाते थे, वो थोड़े, एक तो माहौल देख के कि भैया बॉम्ब ब्लास्ट वाज नॉट अ नाइस थिंग. आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट बॉम्ब ब्लास्ट आई थिंक जो देश ने देखा. मुझे याद है कि हम शूट कर रहे थे सी रॉक में. पंकज पराशर की फिल्म थी मेरी बीवी का जवाब नहीं. हम गाना शूट कर रहे थे उस टाइम, इस दौरान ये बॉम्ब ब्लास्ट का सब हुआ था. और रात को सब लोग वहीं होटल में ठहरे थे. मैंने कहा नहीं मैं घर जाऊंगी, तो आई वेंट होम, एंड मुझे कम से कम 3 पुलिस के चेक पोस्ट ने रोका. And then next morning I came to shoot and Pankaj ji told me that why are you going back and forth? फिर तुम नहीं आ पाओगी तो हमारा गाना रुक जाएगा. सरोज जी was doing it, Sridevi ji was that song. So everybody moved there. There was definitely a दहशत का माहौल. It was not a it was a very ugly thing for everybody to see. But मैम अंडरवर्ल्ड के पैसे जो थे, जैसे उस समय भी कहा जाता था कि उनके पैसे आते हो, स्पॉन्सर्स होते थे. फिल्म में सिंगल प्रोड्यूसर्स थे, नहीं था, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी फिल्मों में. They used to tell who to cast also. There are some films जिसमें हीरोइन को ज़बरदस्ती कास्ट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ से फ़ोन आया कि इसको लेना है. और एक अब तो वो गुजर गए मुकेश दुग्गल, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, उनके पास उन्हीं का पैसा था, उन्हीं लोगों ने उसको मारा. तो एक तरह से बहुत अच्छा हुआ कि क्लीन हो गया ये सब. टी सीरीज़ में उनका भी हो गया था, गुलशन कुमार जी का. म्यूज़िक माफिया, म्यूज़िक इंडस्ट्री का माफिया, किसने किया, कौन किया, पता नहीं. दैट इज़ ऑल्सो वेरी. तो ये मैं कह रही हूँ ना कि बुरी संगति का बुरा असर होगा. मैम उस समय बहुत ज़्यादा टेंशन थी दत्त परिवार में, क्योंकि वो बॉम्ब ब्लास्ट से संजू सर का नाम वहाँ पे जोड़ा जा रहा था. यू वर क्लोज टू द दत्त फैमिली, राइट? तो उस समय पे व्हाट वाज द कंडीशन और क्या हो रहा था वहाँ पे उस समय?
See, again, I don't want to talk about this. It is a case matter which has already been tried. He's faced his sentence, everything. But definitely कोई भी बच्चा किसी भी घर में जिसके साथ ये होगा या इस चीज़ में इन्वॉल्व होने की आशंका होगी या लोग उसको डाउट करेंगे या उसके ऊपर लांछन लगाएंगे, तो डेफिनेटली एंड दत्त साहब एंड नरगिस दत्त जी वो समबडी जिसको जो प्रिंसिपल्स के साथ जिए, मतलब उन्होंने तो उनको आई एम श्योर दत्त साहब को लगा होगा कि भाई मेरा रेपुटेशन इस तरह हो गया, बट अल्टीमेटली अग्नि परीक्षा किया संजू ने, उसने अपना टर्म भी सर्व किया, उसने अपने आप को सुधारा भी, सब लिखा होता है। एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ कि एक्ट्रेसेस क्यों इन्फ्लुएंस होती थी टुवर्ड्स अंडरवर्ल्ड, टुवर्ड्स मोनिका बेदीले या फिर दूसरे एक्ट्रेसेस का, इन पे क्या देखते हैं उनके थ्रू क्यों इन्फ्लुएंस हो जाती थी? तो आई कॉन्ट से एग्जैक्टली वो क्यों इन्फ्लुएंस होती थी, बिकॉज मैं उनके बारे में उनके लिए आई इट्स नॉट माई जॉब टू स्पीक फॉर देम, बट हो सकता है कि उस टाइम जैसे मैंने कहा आपको एक माई बाप चाहिए होता है, हो सकता है कुछ प्रोड्यूसर्स ने एक्सप्लॉइट किया हो और काम नहीं दिया हो, फिर और ये लोग पैसे डाल रहे थे तो इनको भी तो औरतें मतलब अट्रैक्टिव लगती होंगी, तो उनको लगा होगा कि भाई चाहे आप प्रोड्यूसर की छत्र छाया में हो या डायरेक्टर की छत्र छाया या फिर अंडरवर्ल्ड, इज द सेम थिंग। एंड उस टाइम अंडरवर्ल्ड को लोग हाँ मतलब पीपल नॉट सो सीरियस अबाउट अंटिल द ब्लास्ट हैपेंड। ओके, there was an underbelly always in the city, और वो हम लोग उसको मतलब वो है, जैसे हम देखते कि हर शहर में बड़े बड़े नालियाँ होती हैं, तो हम उस तरह से देखते कि भैया ठीक है वो है, अब वो पैसे डाल रहे हैं। मुझे तो बाद में पता चला, मैं तो उस टाइम मुझे पहले बात तो हम लोग को पता भी नहीं चलता था, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पता होता था या मे बी हीरो को पता या हीरोइन को पता होता था, बिकॉज शी इज़ कम थ्रू दिस थिंग, और ऐसे सब हीरोइंस का नहीं था, देयर वर 2-3 ऑफ देम। सो हम लोग को ये नहीं पता था पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हम अपना काम करते थे, भैया कैरेक्टर एक्टर हैं, सपोर्टिंग कास्ट, काम किया। हम वैसे भी हमको भी बहुत ज़्यादा भाव नहीं मिलता था और ना हम बहुत ज़्यादा भाव देते थे इन चीज़ों को। और बाद में हमको पता चला कि जब ये सब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना, उसके बाद पता चला कि अंडरवर्ल्ड का क्या कनेक्शन था फिल्म इंडस्ट्री से, एंड आई एम सो ग्लैड कि इट्स इज क्लीन्ड अप नाउ। राइट, क्योंकि उनको लगा होगा कि उससे पहले तो एक दुबई में मेरा दोस्त है, काम हो रहा है। हाँ हाँ, दुबई की धमकी, अरे जिसका दोस्त नहीं भी था वो उसका भी धमकी दे, दुबई का पता है ना, अरे तुम नहीं जानते उसने, जैसे आज बिश्नोई का नाम जी हर कोई यूज़ करता लॉरेंस बिश्नोई, हर एक गुंडा चक्का लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके बोलता है मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, लॉरेंस को शायद पता भी नहीं होगा उसके बारे में। हम थोड़ा पीछे जाते हैं, प्यार की बात करते हैं। हमने बहुत नफरत की बात कर ली। सैफ सर के साथ आपने काम किया हम साथ साथ हैं में, और उसी सेट पे एक अच्छा किस्सा भी हुआ कि सैफ सर ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो फर्स्ट टाइम करीना कपूर जी से वहीं मिले थे जब वो बहुत छोटी थी, और वो करिश्मा जी के साथ वहीं आई थी। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। और वो उस टाइम बहुत छोटी थी, दैट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन बिटवीन सैफ सर एंड करीना मैम। उसके बाद ईयर्स लेटर दे अगेन। हाउ स्वीट। सो देखो मैंने आपको कहा ना सब लिखा होता है। जी, आपको उस टाइम नहीं पता कि करिश्मा मैम की बहन आ रही हैं? यू हैव नो आइडिया कि नहीं, हो सकता है वो शांति से कहीं बैठी होगी। और इतने सारे एक्टर्स थे भैया, आपस में ही बात करना खत्म नहीं होता था। आई थिंक देयर वाज 40 एक्टर्स, सपोर्टिंग एक्टर्स, मेन एक्टर्स को लेके 40 करीब थे उस टाइम। आई डोंट इवन रिमेंबर सीइंग ऑल दिस सेट। और हो सकती है वो 2 चोटियों में आई होगी या छोटे क्या पता है, और कभी बच्चे बैठे होते हैं, आई डोंट नॉट नो। ये मैं आपसे सुन रही तो मुझे पता चल रहा है, दैट इज़। तो देखिए ना, अब उस टाइम वो मिले उनको, उन्होंने उनकी बहन के साथ फिल्म किया, और फिर जाके आगे चल के उनकी, तो मैं आपको बता रही हूँ, आई बिलीव इन पास्ट लाइफ कनेक्शंस। मेरे जितने भी रिश्ते हुए हैं और टूट गए, मुझे किसी के लिए भी हेट नहीं महसूस होता है। मैंने देखा है लड़कियां, अरे वो ऐसा है, दे कॉल हिम ही इज अ ब्लडी बी, ही इज अ दिस, आई नेवर से। आप टच में हो विद योर पार्टनर्स? ऑलवेज, इफ दे वांट टू कॉल मी। मैं नहीं करती हूँ क्योंकि वो दे हैव मूव्ड ऑन। मैं ये नहीं कि 15 बार फ़ोन करूँगी, नहीं। अगर उनका फ़ोन आए तो मजाल है कि मैं उठाऊँ नहीं और पूछूँ क्या हाल है, या मुझे कभी मिस्ड कॉल आए ऑल ओके, इतना ही पूछती हूँ। फिर उनको आगे फ़ोन करना हो, बात करना हो, तो ऐसे कई लोग हैं जिनको मैंने हेल्प किया, मीन्स हेल्प इमोशनली। दे माइट हैव बीन गोइंग थ्रू अ बैड रिलेशनशिप आफ्टर माई रिलेशनशिप, कि मुझसे कुछ लोगों ने एक आदमी मुझसे ये भी पूछा, मुझसे क्या गलती हुई थी बताओ, ये क्यों हो रहा है ऐसा कि मेरे से। तो फिर मैं उनको बताती थी कि भाई सुनने की हिम्मत रखते हो, तो मुझे ये फील होता था। तो अरे यार मैं तो ये यहाँ पे भी ऐसे ही कर रहा हूँ, तो ऐसे सुधारो। तो यू नो ऐसे एज अ फ्रेंड, एज अ कॉन्फिडेंट, बिकॉज वॉट यू शेयर विद समबडी ना, आपने अपना वक्त दिया है। आप वक्त देने के बाद, अपना वक्त, अपना मन, अपना तन, अपना दिल, सब कुछ देने के बाद
अगर आप उस इंसान को गाली देंगे ना, इसका मतलब आपने अपने वक्त की कदर नहीं की। आप क्या कर रहे थे उस टाइम? हाउ कैन यू अब्यूज़ द पर्सन यू लव्ड और यू लव? बिकॉज आई फील दैट यू कैन नेवर स्टॉप लविंग। मेरे साथ कितना भी बुरा हो, चाहे मैं जो कोर्ट में लड़ी अपने बच्चे के लिए, मुझे दुख बहुत होता था, रोती बहुत थी, लेकिन मुझे ये कभी नहीं लगा कि ये मर जाए साला या ये ऐसा हो, मैं कभी नहीं। या आई सु थिंक, आई सु टेल गॉड कि इसको प्लीज़ सद्बुद्धि दो, ये अच्छा नहीं है, मेरे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, या उनके लिए अच्छा नहीं है। या जब रिश्ता टूट जाए, किसी समझो किसी और के साथ उनका अफेयर पकड़ा गया और वो रिश्ता उसकी वजह से टूटा है, तो मैं यही बोलती थी, खुश रखना उसको, खुश रखना। दर्द बहुत होता है, ऐसा नहीं, और उसके लिए बहुत मादा चाहिए, लेकिन नेगेटिव होके आप अपने आप का ज़्यादा नुकसान करेंगे। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।